Hi all, Ashish Kyal here. Welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. And I thought कि budget अभी हो चुका है. So what is next post budget? What are the key levels that you have to check on Nifty, Bank Nifty, and how to go about it for trading for tomorrow? So that's why I'm producing these kind of short videos. And if you are liking it, do not forget to share across your comments in the comment box. And also what you want to see. आपको क्या देखना है वो सारे comment box में लिखिए. साथ ही में आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करिए। तो दोस्तों देखते हैं अभी फिलहाल बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो बहुत अच्छी बात थी सब लोग बोल रहे हैं वो है फिस्कल डेफिसिट के बारे में वेयर द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू पेग इट्स फिस्कल डेफिसिट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर टू 5.1%। नाउ दैट इज द मोस्ट प्लस और प्रो बजट स्टैंड दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। लेकिन स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं किया यहाँ पर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यूजुअली हम देखते हैं कि बजट वाले दिन 500 पॉइंट का मूवमेंट होता है, 12-15 के आसपास मार्केट में मूवमेंट आता है। आज एक टाइम साइकिल भी था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, और इंटरिम बजट था फिर भी मूवमेंट वोलेटिलिटी 300-400 पॉइंट की होती ही है। पास्ट हिस्ट्री तो वही थी। एंड दिस टाइम अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैडल या स्ट्रेंगल किया होगा ऑप्शंस में तो पैसा बिल्कुल भी नहीं बना। और अगर आप देख रहे होंगे ये वीडियो आई एम बीन टॉकिंग अबाउट सिंस 3-4 डेज कि भाई शॉर्ट करो, ओटीएम डीप ओटीएम ऑप्शंस को लो, शॉर्ट करो, पैसा बनेगा। और पैसा बना। इनफैक्ट अगर आपने वीडियो देखा होगा 2 दिन पहले भी मैंने एक लेवल दिया था आपको, 2 लेवल दिए थे, एक 21,840 का और 21,420 का। और अगर आपने मूवमेंट देखा है, आज का हाई निफ्टी ने बनाया करीबन 21,833 के आसपास, और जो कल परसों लो बना था वो था 21,440 के आसपास। तो 3 दिन से वही रेंज में मार्केट रह गया। और आप सोच रहे हो यार ये ट्रेड करने के लिए बाय करे सेल करे, बल्कि ये मार्केट में आपको ओटीएम ऑप्शंस को सेल करना था और पैसा बनाना था। तो चलिए अभी जो हो गया वो तो हो गया। लेकिन अगर आप ये वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको की लेवल्स मैं दिखा देता हूं कल के लिए। For tomorrow, Nifty key levels are 21,840, which does not change, and on the downside 21,620. So 21,620 is an important support level. 21,840 continues to be a very important hurdle for the market and looks like it's going to be in that range. अगर ये 21,620 का लेवल नीचे में ब्रेक करता है मार्केट तो वापस से नीचे का ट्रेंड रेज्यूम हो सकता है। दैट इज वन थिंग। सो दैट लेवल्स यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट थिंग इज बजट के ऊपर जो फिस्कल डेफिसिट की बात की, बॉन्ड मार्केट ने बहुत शार्प रिएक्शन दिया। यू माइट हैव सीन यील्ड करेक्टेड शार्पली ऑन द डाउनसाइड एंड बॉन्ड्स रैलीड। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने मिस आउट ये कर दी कि सब लोग इक्विटी मार्केट को फोकस कर रहे हैं लेकिन इक्विटी मार्केट ने रिएक्शन क्यों नहीं दिया। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट, जो इनकम टैक्स रेट है उसे तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए, लेकिन वो डेफिसिट कम करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी दोस्तों बताइए मुझे, तो वेलोसिटी ऑफ मनी, जो इकोनॉमी में मनी है वो कम होगा, डेफिनेटली इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा। लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट है कि भाई उस कारण से जो पॉजिटिव जॉब क्रिएशंस होते थे, जो स्पेंडिंग के कारण, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण बहुत सारी चीजें होती है। जॉब क्रिएशंस एक पार्ट है, बिजनेस के लिए काफी अच्छा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना, वो दूसरी बात है। और साथ ही में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ग्रोइंग इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट तो हमेशा से ही रहेगा। वो कट डाउन करना है हमें, वो सही बात है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट ने रिएक्शन नहीं किया इतने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इस पे भी, इसका मतलब यहां से एक्सपेक्टेशन है स्लो डाउन की। स्लो डाउन का मतलब होता है इकोनॉमिक कूल ऑफ होगी, साइकिल चेंज होगा, और यहां से एक्सपेक्टेशन है मार्केट में स्लो डाउन की। रेट कट भले ही हो जाए, लेकिन रेट कट के सामने दो पहलू है दोस्तों इक्वेशन के। लोग एक ही पहलू को देखते हैं और वहीं पे सारा वजन डाल देते हैं। दो पहलू क्या है? अगर रेट कट होता है इसका इंटेंशन है कि इन्फ्लेशन कम होगा, जो कि अच्छी बात है। दूसरा पहलू उसका क्या होता है कि भाई इकोनॉमी में वापस से धीमापन आ रहा है या स्लो डाउन आ रहा है, और इसी कारण से रेट कट कर रहे हैं कि भाई वापस से इकोनॉमी को धीरे धीरे रिवाइव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी होता है, देखिए कोई भी इकोनॉमी बुल साइकिल और बेयर साइकिल से चलती है, वहीं से इन्फ्लेशन और लोअर इन्फ्लेशन पे चलती है। इसका मतलब इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया, मतलब अभी इन्फ्लेशन कम होने वाला है।
इसका मतलब ये भी हुआ कि इकोनॉमी स्लो डाउन होने वाली है। तो ये सारी इंटेंशन भी होती है, तो ये दोनों पहलू को समझना चाहिए और फिर हम बोल पाएंगे कि यार बजट सही था, फिस्कल डेफिसिट कर रहे, फिस्कल कंट्रोल कर रहे, लेकिन फिर भी एक चीज प्लस ये कि इलेक्शन आ रहे, फिर भी उसके बाद पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो आज के बजट से मैंने देखी। लेकिन फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल कर रहे, इसका ये इंटेंशन है कि स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना। ये इंटेंशन बॉन्ड के लिए ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए मार्केट भाव भगवान से प्राइजेस ने 21,840 का लेवल ये न्यूज आने के बाद भी नहीं निकाला, वो मेरे लिए कंसर्निंग है। तो कल के लिए मैं 21,840 पे नजर बनाए रखूंगा। हाई 833 का लगा था, 840 थोड़ा दूर का लेवल है। इंट्राडे के लेवल्स मैं ट्विटर पे देता हूं, तो ट्विटर पे फॉलो करते रहिए। साथ ही में बैंक निफ्टी पे अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है जो हुई नहीं है। बैंक निफ्टी ने अभी तक जो उसका बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था 23 जनवरी को, उसका हाई नहीं निकाला। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी का जो मेजर हर्डल है वो 46,560 पे है। तो बैंक निफ्टी का लेवल 46,560 है, वो निकालना बहुत जरूरी है अगर कुछ भी मीनिंगफुल पुल बैक चाहिए तो। और नीचे में जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट अगर है 45,650, तो ये 1000 पॉइंट का जो बैंक निफ्टी का रेंज है 45,650 और 46,000 यहाँ पर 650। तो कंफ्यूजन नहीं हो, 1000 पॉइंट का रेंज है, यहां से करीबन 500 पॉइंट ऊपर और 600 पॉइंट नीचे, वो आपको बैंक निफ्टी पे ध्यान रख के ट्रेड करना है। अगर आप उस हिसाब से ट्रेड करोगे तो पैसा आपका शायद बैंक निफ्टी पे बनेगा। वो रेंज के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ट्रेड कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में मैं सैटरडे को एक एक्सक्लूसिव आई ओपनिंग वेबिनार मास्टर क्लास रख रहा हूं, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा टाइम पे। बहुत समय हो गया हमने टाइम के बारे में चर्चा नहीं की दोस्तों, काल चक्र के बारे में चर्चा नहीं की। तो टाइम के ऊपर मैं ये मास्टर क्लास, जो फ्री मास्टर क्लास है सैटरडे को, विच इज ऑन 3rd of Feb 11 AM को मैं रखने वाला हूं। तो जुड़ना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करिए, अपनी सीट ब्लॉक करिए और साथ ही में जूम पे जुड़ेंगे। तो ये सैटरडे को होगा, फ्राइडे एट 4 तो होता है हमारा, वो अलग ही है। सैटरडे को ये 2 घंटे का मास्टर क्लास, जिसमें आपका नजरिया बाजार देखने का बदल जाएगा। तो रजिस्टर करना ना भूले, लिंक पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होगा। और दोस्तों साथ ही में अगर ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ की लेवल्स पसंद आ रहे, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड पुट योर कमेंट्स इनटू इट। फ्राइडे एट 4 आप देखना भूलना नहीं बिल्कुल भी। जो फ्राइडे एट 4 में मैं आपको FLD टाइम साइकिल के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो दो चीजों का आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो निफ्टी का लेवल जो मैंने वहा 21,620, 21,840, बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में मैंने जो बात की यहाँ पर। और साथ ही में दो वेबिनार, एक फ्राइडे एट 4 है जिसके अंदर मैं टाइम के बारे में चार्ट्स दिखा के सब चीजें आपको बताऊंगा, और सैटरडे को आई ओपनिंग मास्टर क्लास है जिसमें आप सीखोगे कि ये लेवल जो मैं निकालता हूं, जो मैं ट्वीट करता हूं, वो मैं कैसे निकालता हूं। ये सारी चीजें आप वहां पर सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।